इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फ़ुसकुम वक़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हम सब अहले ईमान इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि मौत असबस वारद होने वाली है और इसके वरूद का
कोई वक़्त हमारे इल्म में नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हर एक की ज़िंदगी मौत मुअय्यन कर रखी है। कब किस पे मौत आएगी अल्लाह के इल्म में है, लेकिन हम में से किसी इंसान के इल्म में नहीं है कौन मौत से हम कनार हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन ताला उम्रुहु व हसुन अमलुहु, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्हें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम लंबी उम्र अता करे, व हसुन अमलुहु, और साथ अमाले साले की अच्छे अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। सच ये है मेरे भाइयों, हमारे लिए जिंदगी का हर दिन ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से एक अनायत और मोहलत है। हम रोजाना ऐलानात सुनते हैं, जनाजों में शरीक होते हैं, कब्रस्तानों में कब्रें फैल रही हैं, लोग अपनों को छोड़ छोड़ के मट्टी के नीचे जा रहे हैं। जाने वाले का जाना दर हकीकत हम बाकी रह जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। वो वक़्त आने से पहले कि अमल का सिलसिला मौकूफ कर दिया जाए, तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ लौटने का रास्ता मसदूद कर दिया जाए। ये मरहला आने से पहले ये जिंदगी के अय्याम, ये शबो रोज़ तुम्हारे लिए एक मोहलत है, एक बहुत बड़ी नेमत है कि तुम पलटो, अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ अपने मुआमलात दुरुस्त कर लो। और कोई शक नहीं है इंसानी जिंदगी का हर दिन बहुत कीमती है, बशर्ते कि इंसान अल्लाह की तरफ लौटने वाला बने। और हर रात नहायत अहमियत की हामिल और कदर मंजिलत रखती है। अगर वो रात अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ रुजू की तौफीक मिल जाए। लेकिन ये अय्याम जो अभी चंद दिन में 2-3 दिन के बाद हम पे वारिद होने वाले हैं, ज़िल हज का आगाज होने वाला है। हम आम तौर पे समझते हैं कि इंसान की जिंदगी में सबसे मुबारक अय्याम रमजानुल मुबारक के हैं और इसमें कोई शक भी नहीं। लेकिन अगर अहादीस को जमा करके कोई नतीजा अखज़ किया जाए तो महीनों में सबसे फजीलत वाला महीना वो रमजान का महीना है। रातों में सबसे फजीलत वाली रातें वो कदर की रातें हैं और आशरों में सबसे फजीलत वाला आशरा वो ज़िल हज का ये पहला आशरा है। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तमाम इबादात को इन दिनों में जमा कर दिया। किसी भी और साल भर में किसी भी और दिन में ये इबादतें मुमकिन नहीं हैं जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ज़िल हज के इन अय्याम में जमा कर दी। आप इन अय्याम के अलावा कभी हज नहीं कर सकते, आप इन अय्याम के अलावा कभी कुर्बानी नहीं कर सकते। जिहाद इन अय्याम में भी हो सकता है, नमाजें इन अय्याम में भी हैं, सदका व खैरात इन अय्याम में भी हैं, लेकिन कुर्बानी और हज ये खास है इन अय्याम के साथ। इसके अलावा जिंदगी में कभी भी ज़िल हज के इन मुबारक अय्याम के अलावा ना कुर्बानी और ना ही हज मुमकिन है। सो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, सच ये है, ये उसकी अनायत और फजल है कि हम एक बार अपनी जिंदगी में फिर अपनी जिंदगी के मुबारक तरीन अय्याम के दरवाजे पे खड़े हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें ये अय्याम देखने भी नसीब करे और हमें सही मानों में इनसे फायदा उठाने की भी तौफीक अता फरमाए। रमजानुल मुबारक में आम तौर पे नेकी का, लिल्लाहियत का, हुसूल तकवा का रुझान दिखाई भी देता है, लेकिन ये हरमा नसीबी है, या यूं कहना चाहिए कि ये कुफरान नेमत है।
हम इन 10 अय्याम की हैसियत और वक़्त से शायद पूरे तौर पे वाकिफ नहीं हैं। बस आया एक एक्टिविटी होती है हमारे यहाँ, कुर्बानियों के जानवर तलाश किए जाते हैं और बस उसका वो एक ख़ास किस्म का जो हमारे रुझान है, रंग लगा लिया और उसे फूल पहना लिए और उसे गलियों में उसकी नुमाइश कर ली, बस ये एक होता है। और बहुत बड़ा मार्के का काम हम ये समझते हैं कि अच्छा गोश्त पका लेना और बेहतरीन खाने खा लेना, शायद ये नहीं मेरे भाइयों। ना गोश्त पकाना मकसद है, ना खाना खिलाना मकसद है। असल मकसद ये पूरा आशरा ज़िल हज के चांद के तुलू से लेकर पूरा आशरा अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने तमाम बनी नौ इंसान जो जो जहां जहां कलमा पड़े हुए मौजूद हैं उनके लिए दर हकीकत जन्नत में जाने के लिए अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने यह हमें अता किया है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अशर। अफज़लु अय्यामिद दुनिया, पूरी दुनिया जब से अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने बिछाई है, जब तक ये कायम रहेगी, इसमें सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन अशरा ज़िल हज के ये 10 दिन हैं। और लिखने वालों ने लिखा है कि ये 10 दिन रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे से भी ज्यादा फजीलत वाले हैं। रातें रमजान के आखिरी अशरे की ज्यादा फजीलत वाली हैं, लेकिन दिन ये ज्यादा फजीलत वाले हैं। फरमाया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। जिंदगी भर में किए जाने वाले आमाल, हर अमल अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के यहाँ बहुत ज्यादा कदर व कीमत का हामिल है, बशर्ते के वो कबूलियत के मयार को पहुंचे। एक राई के बराबर भी अगर इंसान का अमल सही अकीदे पर इखलास नीयत के साथ रिज़्क़े हलाल खाकर रसूलुल्लाह की सुन्नत का ततब्बो करते हुए एक राई के बराबर भी अगर अमल किया जाएगा तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम उसकी बहुत गिरा कीमत हमें अता करेगा। लेकिन इंसान की जिंदगी में जितने भी उसने अमल किए हैं वो सारे एक तरफ इन अय्याम में किए जाने वाले आमाल का अजर व सवाब के एतबार से दीगर अय्याम के आमाल मुकाबला नहीं करते। हालांकि ये बात तय है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के मुतालिक बहुत सारे फजाइल बयान किए। वर्रौहतु फी सबीलिल्लाह या अबिल गदबतु वर्रौहतु फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक थोड़ा सा हिस्सा दिन का सुबह के वक्त या शाम के वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलना दुनिया और व मा फीहा से ज्यादा कीमती है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, ऊंटनी का दूध निकालने के बकदर अगर कोई बंदा जिहाद के रास्ते में निकलता है तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम तो उसे भी जन्नतों का मालिक बनाता है। लेकिन इन आमाल की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि साल भर के तमाम दिनों के आमाल एक तरफ, इन दिनों में किए जाने वाले आमाल अजर व सवाब में बढ़कर हैं। सवाल किया गया, वलल जिहादो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी एक बंदा आम दिनों में जिहाद करता है, अल्लाह के रास्ते में निकलता है, मुसाफतें तय करता है, कत्लो किताल के मजार गर्म करता है, क्या इन दिनों के आमाल आम दिनों के जिहाद से भी अफजल हैं? फरमाया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ, वलल जिहादो फी सबीलिल्लाह इल्ला खरज बिनफ्सिही व मालिही वलम यरजे मिनहु बिशै। आम दिनों में कोई बंदा जिहाद के रास्ते में निकला, इन दिनों के जिहाद के अलावा दीगर आमाल उस जिहाद पे भी फौकियत रखते हैं, सिवाय उस मुजाहिद के जो अल्लाह के रास्ते में गया, माल भी कुर्बान कर दिया, जान भी कुर्बान कर दी, जामे शहादत नोश कर गया, वो फजीलत का हामिल है। वगरना इन दिनों के आम आमाल और आम दिनों का जिहाद, इनका भी कोई मुकाबला नहीं। आप तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन अय्याम में आमाल की कितनी बड़ी फजीलत रखी है। और याद रखिए, एक लफ्ज है
अल अमलु सालिह। जब इस मौजू पर आगे बहस होती है ना, बदकिस्मती ये है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है और जहां इसके बहुत सारे फवायद हैं, बेपनाह नुकसानात हैं, और हर कसो नाकिस इस पे आके बैठ के फतवे चलाता रहता है सारा दिन। इस पे कोई रवायत नहीं है, उस पे कोई रवायत नहीं, इसकी कोई दलील नहीं। ये दलील अर्ज कर रहा हूं, अल अमलु सालिह, तमाम वो अमाल जिन्हें साले कहा जाता है, इन अय्याम में उनकी फजीलत आम दिनों के अमाल साले के बकदर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? तमाम अमाल साले इन दिनों में आम दिनों की बनिस्बत ज्यादा मेहनत के साथ किए जाने चाहिए। अमाल साले क्या है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरस्तुहु अलैहि। लोगों, अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुर्ब के लिए सबसे बड़ा जरिया वो चीजें हैं जो मैंने तुम पे फर्ज की हैं। और शहादतैन के इकरार के बाद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बाद सबसे बड़ा फर्ज हम पे क्या आयद होता है? वो नमाज है। रमजान में नमाज का रुझान ज्यादा होता है, लेकिन इस अशरे में, और याद रखिए फर्ज तो फर्ज है, वो रमजान में भी फर्ज है, वो गैर रमजान में भी फर्ज है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के कुर्ब का सबसे बड़ा जरिया फराइज हैं। मैं इल्तिमास करूंगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने सुनने वालों से, उसी भी नफसी सुम्मा उसी कुम, अपने आप को नसीहत करता हूं, अपने भाइयों से दरखास्त करता हूं। 2 या 3 दिन बाकी हैं अशरा ज़िल हज के आगाज में। हमें अपने मामूलात का जायजा लेना चाहिए। मेरी नमाजें कहां पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? क्या उस मयार के मुताबिक जो फर्जियत का लाजमी तकाजा है? रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह गदम मुस्लिमन फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइ सलावातिल खम्स हैसु युनादा बिहिन्ना। सही मुस्लिम में हदीस है, जो बंदा चाहता है कल क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को इस्लाम की हालत में मिले, ईमान की हालत में अल्लाह से उसकी मुलाकात हो, उसे इन 5 नमाजों की हिफाजत करनी चाहिए। हैसु युनादा बिहिन्ना, वहां अदा करके जहां अजान होती है। ये मेरे मौजू से मुताल्लिक नहीं है ये बात। नमाज वहां अदा करें जहां अजान होती है। इसका माना क्या है? अगर हम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का कुर्ब चाहते हैं तो फिर फराइज का एहतिमाम करें, और फराइज की अदायगी का एहतिमाम वैसे करें जैसे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हम पे वो फर्ज किए हैं। जैसे नमाज फर्ज है, वैसे ही मर्दों पर बगैर किसी शरई दलील और उज़र के मस्जिद में आके पढ़ना फर्ज है। और जो मैंने अभी हदीस अर्ज की, इसमें तो अल्लाह के नबी ने साफ तौर पे कानून बयान कर दिया, मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह गदम मुस्लिमन। अगर आप इस्लाम की हालत में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मुलाकात के लिए पेश होना चाहते हैं तो फिर नमाजें आके मस्जिद में अदा किया करो। हमें अपने मामूलात का जायजा लेना चाहिए। फजर की नमाज में क्या हमारी आबादियां सुकड़ जाती हैं? कारोबारी औकात में क्या नमाज की फर्जियत मस्जिद में आके साकित हो जाती है? अगर जुमे में इतना बड़ा इज्तिमा होता है तो आम नमाजों में ये सारे लोग कहां होते हैं? क्या जुमे की फर्जियत, इसके लिए कोई अलग से मयार मुकर्रर किया गया है कि जुमे रात की जोहर में उतना रश नहीं होता, बुध की असर में उतना रश नहीं होता? सो पहली मेरी गुजारिश, ये अय्याम अपने मामूलात को दुरुस्त करने के हैं, अमाल साले पर कसरत के हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है। हर दुकानदार सीजन आने से पहले सीजन की जरूरतें स्टॉक कर लेता है कि इन काम के दिनों में
मुझसे माल शार्ट ना हो जाए, गाहक वापस ना जाए कि ये प्रॉफिट कमाने के दिन है। मेरे भाइयों, ये मुनाफा कमाने के दिन है। इन दिनों के किए गए अमाल की कीमत बहुत ज्यादा मिलती। दूसरी बात, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के तकर्रुब के लिए फराइज का एहतिमाम, और फराइज के साथ जो बंदा नवाफिल का भी एहतिमाम करता है, वो तो फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसे अपना महबूब डिक्लेयर कर देते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के महबूब बने, और याद रखिए अल्लाह हमारा महबूब है, यह हमारे ईमान का बुनियादी तकाजा है। इसमें चाहने ना चाहने का कोई मसला नहीं है। जो बंदा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से मोहब्बत नहीं करता, उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, वो बंदा मोमिन नहीं। अपनी मोहब्बत के मयारात हमें चेक करते रहना चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सारी दुनिया की मोहब्बतें एक तरफ, मोमिन आदमी के दिल में सारी दुनिया से ज्यादा, 2 गुना ज्यादा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से मोहब्बत होना चाहिए। ये अल्लाह ने मयार मुकर्रर किया है। हम तो अपने रब से मोहब्बत करते हैं, वो हमारा खालिक है, वो मालिक है, वो मेहरबान है, उसके बेशुमार एहसानात हैं हम पे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो उसका तरीका यह बयान किया गया है, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। फर्ज अदा करें, अल्लाह का कुरब मिलेगा, इसके साथ नवाफिल शामिल करें, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हें अपनी मोहब्बत अता करेगा। और तीसरी चीज, रोजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह इल्ला बअदल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नार 70 खरीफा। जो बंदा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के लिए एक दिन का रोजा रखता है, और ये रमजान के अलावा है, ये फराइज नहीं है, ये नफली रोजा है। यसूम यौमन फी सबीलिल्लाह, एक दिन का रोजा जिसने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के लिए रखा, इल्ला बअदल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नार 70 खरीफन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस एक दिन के रोजे के नतीजे में उसे जहन्नम से 70 साल की दूरी पर ले जाएगा। जहन्नम को उसे 70 साल की दूरी पर ले जाएगा। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जिसे तौफीक, ये एक दिन के रोजे की बात है। और जो बंदा हर सोमवार जुमेरात का रोजा रखता है, मालूम है ना, अमालनामे पेश किए जाते हैं, और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूं जब सोमवार को मेरे 3 दिन के अमालनामे पेश किए जाएं, तो फरिश्ते जाके बताएं, अल्लाह तेरा बंदा रोजे की हालत में था। जब जुमेरात को मेरा अमालनामा पेश किया जाए, तो फरिश्ते जाके बताएं, अल्लाह तेरा बंदा रोजे की हालत में था। लेकिन ये दिन अल-अमलुस सालिह हो, ये जुमला याद रखना है। बदकिस्मती है हमारी, हम इल्म के नाम पे ऐसी ताले आजमाई करते हैं कि अल्लाह की पनाह। दलील चाहिए जी पूरे 9 दिन के रोजे रखने की। क्या रोजा अमले साले नहीं? और क्या अमले साले की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद नहीं की? एक दिन का रोजा इंसान को 70 साल की मुसाफत जहन्नम से दूर ले जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो पूरे 9 दिन के रोजे साबित हैं बकायदा। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्आ ज़िलहिज्जा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहज के 9 दिन के रोजे रखे। व यौम आशूरा, 10 मुहर्रम का भी आप रोजा रखते थे। व सलासत अय्याम मिन कुल्ल शहरिन, और हर महीने के 3 दिनों का रोजा भी रखते थे। अय्याम 20 जिन्हें कहा जाता है, 13, 14, 15, जिनमें चांद ज्यादा रोशन होता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। इन पूरे आशरे में
कुर्बानी के दिन, ईद के दिन रोजा रखना जायज नहीं है, ये बात याद रखें। लेकिन ईद के अलावा इससे पहले जितने दिन हमारे पास हैं, मेहनत करके इसमें रोजा रखने की कोशिश की जानी चाहिए। और फिर जो रोजे के लवाजमात हैं, तहज्जुद का एहतिमाम है, सहरी अफ्तारी, वो तकल्लुफ नहीं, एहतिमाम और होता है, तकल्लुफ और होता है। बिल्कुल वही कानून है। अगर रमजानुल मुबारक में आप किसी को अफ्तारी करवाएं तो जितना अफ्तारी करने वाले को सारे दिन के रोजे का सवाब है, उतना ही अफ्तारी करवाने वाले को सवाब है। बिल्कुल वैसे ही इन दिनों में भी वो सारे लवाजमात जो रोजे के साथ मुताल्लिक हैं, अगर हम उन्हें इख्तियार करें तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ अजर व सवाब की कोई कमी नहीं। लेकिन यहां एक बात बहुत तवज्जो के साथ समझ लेना चाहिए। यौम अरफा या 9 ज़िलहज, सौमु यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदा। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन का रोजा गुज़श्ता साल भर के और आने वाले साल भर के गुनाहों से कफारा बन जाएगा। और अगर वाक़अतन ऐसा हो जाए, हम इस एहतिमाम, इस तवाज़ो और इनकिसारी के साथ इस एक दिन का रोजा रख लें कि 2 सालों के गुनाहों से जो कफारा बन जाए, तो फिर इंशाअल्लाह हमारा रमजान भी हमारे लिए जमा हो जाएगा। और 9 ज़िलहज से पहले रखे गए रोजे, सोमवार जुमेरात का रोजा, अय्याम बीस का, या जितने अल्लाह तौफीक देता है मुहर्रम के रोजे, ये सारे हमारे लिए जमा हो जाए। लेकिन यहां एक मसला है, नए नए फुक़हा बदकिस्मती से तालीम के नाम पे तबाह आजमाई होती है आजकल, और नई राहें तलाश करने को शायद बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है। ये चंद सालों से ये बहस हमारे यहां आम तौर पे चलती है, और मुझे भी यहां पूछा गया, ये जी हम अपने 9 को रखेंगे या उनके साथ रखेंगे, वकूफ़ अरफा के साथ। एक बात याद रखिए, इन रोजों का ताल्लुक वकूफ के साथ नहीं है। सऊदी अरब हमसे तुलू और गुरूब में 2 घंटे पीछे, ऐसे ही है। वकूफ होता है ज़वाले शम्स के बाद, लेकिन रोजा कब होता है? तुलूए फजर से पहले। हम सहरी खाते हैं, रोजे की नीयत करते हैं तुलूए फजर से पहले। वकूफ होता है ज़वाले शम्स के बाद। वकूफ के साथ रोजे का कोई वास्ता नहीं है। हम सारे काम अपने मतले के हिसाब से करते हैं। हमारा दिन अपने मतले के हिसाब से शुरू होता है, हमारी रात अपने मतले के हिसाब से शुरू होती है। हमारे ईद, हमारे सारे त्यौहार अपने मतले के हिसाब से शुरू होते हैं। लेकिन यौम अरफा के रोजे पे आके हम उनके साथ मुमासलत की बहस करना शुरू कर देते हैं। और बात याद रखिए, शरीयत सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान में बसने वालों के लिए नहीं है, ये सारी रूए जमीन के इंसानों के लिए। ऐसे ही है, सऊदी अरब में जब वकूफ हो रहा होता है आइन, उस टाइम में अमेरिका में लोग सो रहे होते हैं। वो रोजा किस टाइम रखेंगे? नहीं समझे ये बात की। अक्साए मगरब के बाज़ इलाके वो अपने मतला के हिसाब से सऊदी अरब से एक दिन आगे हैं। जब सऊदी अरब में वकूफ हो रहा होगा, वहां ईद हो रही होगी, तो फिर वो तो महरूम रह गए। जो वकूफ के औकात में या सऊदी अरब के दिन के वक़्त जो सोए हुए हैं, वो तो इस फजीलत से महरूम रह गए। शरई अहकाम की ताबीर हमेशा ऐसी की जानी चाहिए जिसमें कोई महरूम ना रहे। ये कैसे मुमकिन है कि हम एक खित्ते तक इस फजीलत को महदूद कर दें और बाकी सारी दुनिया को इससे महरूम रखें? ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लो और खाम खा की बहसों में मत उलझा करो।
फलां ने ये दलील दी है, फलां ने वो मसला किया, फलां ने वो मसला किया। ये एक बात याद रखो, शरीयत सारी इंसानियत के लिए। ऑस्ट्रेलिया सो रहा होता है, अमेरिका सो रहा होता है, ये दुनिया का आधा हिस्सा बनता है जो उस वक्त सो रहा होता है। सो रोजे का वकूफ के औकात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये 9 ज़िल हज को रखेंगे, जब उनकी 9 होगी तो वो रखेंगे, जब हमारी 9 होगी तो हम रखेंगे इंशाल्लाह, और रखेंगे इंशाल्लाह। अगली बात, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल अमलु फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के यहाँ इन 10 दिनों के अमाल से ज्यादा कोई अमल अफजल नहीं है। आगे क्या फरमाया, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील व तहमीद व तकबीर। कसरत के साथ इनमें तकबीरात कहा करो। बाज़ अहले इल्म कहते हैं नहीं जी ये हदीस सनदन उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं फिर अर्ज करूं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अमलु सालिहु, जिक्र अमले साले है। बोलो, जिक्र अमले साले है या नहीं? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। और हुज्जाजे किराम अल्लाह ताला जिन्हें ले गया है उनकी मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए और बार बार हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ये मौके फराहम करे कि हम उसके घर की तवाफ़ और ज़ियारत के लिए हाज़िरी दें। ये तकबीरात के दिन है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की अज़मत और बड़ाई बयान करने के दिन है। क्या फरमाया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों यौम अरफा की सबसे अफजल तरीन दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यही अंबिया की दुआ है, यही यौम अरफा की दुआ है और ये अफजल तरीन दुआ है। हालांकि ये सारी अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के जिक्र पर मबनी है। ये सारे कलिमात अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का ऐलान है। सो मेरे अजीज भाइयों, आम दिनों में भी उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व सब्बिहूहु बुकरतन व असीला, सुबह शाम दिन और रात अक्सर औकात अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के जिक्र का हुक्म दिया गया है। बल्कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, जो बंदा अपने अंदर अपनी जिंदगी और ईमान का मयार चेक करना चाहता है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्य वल मय्यत, वो देख ले जिक्र कितना करता है। जो जिस कदर ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है उसी कदर वो ज्यादा जिंदगी से भरपूर है। जो जिस कदर जिक्र से गाफिल है उसी कदर वो मौत के करीब है और जिंदगी से महरूम है। चल फिर रहा है, खा पी रहा है, दुनिया के काम करता है, सारी मसरूफियतें, सारे मशागिल हैं, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के यहाँ जिंदा वो है जो जाकिर है, जो जिक्र करता है। जो जिक्र नहीं करता अल्लाह के यहाँ उसकी कोई जिंदगी, माना इसका यह है उसका जिंदा होना ना होना अल्लाह के यहाँ कोई कदर कीमत का हामिल, वो मरे हुए जैसा है। क्या फायदा है उसका जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को भूला हुआ। इन अय्याम में हम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इन दोनों बुजुर्गों को ये अमल सही बुखारी में मौजूद है। यखरुजान इला सूक व युकब्बिरान व युकब्बिरुन्नास बितकबीरिहिमा, ये बाजारों में जाते थे और तकबीरें कहते थे और लोग इनकी तकबीरें सुन के वो भी तकबीर, याद आ गया, हाँ ये ज़िलहज का अशरा शुरू हो गया। हम इस बहस में उलझे रहते हैं, ये 9 की शाम को शुरू करेंगे, ये अय्याम तशरीक में शुरू करेंगे, ये नमाजों के बाद करना है कि नमाजों के पहले। ओ भाई, अल अमलु साले, क्या जिक्र अमले साले नहीं? क्या जिक्र कसीर का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? और याद रखिए ये जो जिक्र कलील है ना, जिक्र कलील, हमारी तो बदकिस्मती है, हम तो सुबह शाम के अज़कार से भी गाफिल हैं। जिक्र कलील तो मुनाफिक भी करते थे, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह ने कुरान में कहा है। जिक्र कलील तो मुनाफिक भी करते थे, मोमिन तो जिक्र कसीर का रसिया होता है।
कसरत के साथ इन दिनों में जिक्र करना है। अच्छा, अगली बहस फिर होती है ये जी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरें कहाँ से साबित हैं जी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कही हैं? अल्लाहु अकबर। मैं आपको एक उसूल बयान करता हूँ सही मुस्लिम के हवाले से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहब्बुल कलाम इलल्लाहि तआला अर्बउन, चार कलिमे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को सबसे ज्यादा पसंद। अहब सुपरलेटिव डिग्री, इस्मु तफजील, सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब ये चार कलमे हैं। ला यजुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअता, इनमें से जौन सा कलमा आप पहले इख्तियार कर लें, जो दूसरे नंबर पे ले आए, जो तीसरे पे ले आए, जो चौथे पे ले आए, कोई सवाब में फर्क, तरतीब है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान कर दी और तरतीब का इख्तियार आपको दे दिया। ला यजुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअता, वो कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये सही मुस्लिम की हदीस है। इनमें से आप जो कलमा पहले रख लें, जो बाद में रख लें, जो उससे बाद में रख लें, सवाब में कोई कमी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरतीब में हर तकबीर कहने वाले को इख्तियार दिया है। लिहाजा ये कहना कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाली तकबीर जो सहाबा किराम से की तरफ मंसूब की जाती, ये सुन्नत से साबित नहीं भाई, सुन्नत से साबित है। ये सही मुस्लिम का मैंने उसूल आपको बयान किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये चार कलिमे अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं, इनमें से जो मर्जी आप तरतीब इख्तियार कर लो। कसरत के साथ इंशाअल्लाह तकबीरात कहेंगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। एक बहुत बड़ा काम इन अय्याम में करने का सदका होता है। बहुत सारे लोग हैं अल्लाह ताला ने जिन्हें तौफीक दी है, जिन्हें माल दिया है, असबाब दिए हैं, वो ईद की तैयारी करते हैं, वो अच्छे अच्छे खाने पकाने की तैयारी करते हैं, वो बेहतर से बेहतर जानवर ख़रीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे मुआशरों में बाज़ वो भी होते हैं जिनके पास अच्छा लिबास नहीं होता, जो बेचारे दवाई से परेशान होते हैं, जिनके पास पहनने के लिए जूता नहीं होता। मैं पुरजोर तवज्जो दिलाऊंगा तमाम अपने भाइयों और बहनों को, मेरे घर में 1.5 लाख का बकरा आ जाए, 6 लाख का बैल आ जाए, और मैं इस बात पे खुश होता फिरूं कि ये मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अच्छा काम है, करना चाहिए, ये लाजिम है, ये इस्लामी शियार में से है। लेकिन इसके साथ किसी पड़ोसी के बच्ची को जूता लेके देना, किसी फटे हुए दुपट्टे वाली को चादर उड़ाना, किसी कमजोर की दस्तगीरी करना, मदद करना और उसकी पुरसाने हाल बनना, ये भी इस्लाम का तकाज़ा है। और याद रखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी सदका करते थे, इन अय्याम में भी सदका करते थे। और सदका करने की एक सूरत यह भी है, सैयदना उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कसमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अस्हाबिही ज़हाया। अल्लाह ताला तौफीक देता है, बहुत सारे लोग हैं जो एक से ज़ायद कुर्बानियाँ करते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह कुर्बानी के तफसीली अहकाम अगले खुतबे में अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो हम अर्ज़ करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद बार एक से ज़ायद कुर्बानियाँ साबित हैं। लेकिन ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। 2, 3, 4, 5 कुर्बानियाँ करना सुन्नत समझ के, वो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सही बुखारी में है, कसमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना सहाबिही ज़हाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपके जिन असहाब के पास जानवर नहीं थे, आपने उन्हें कुर्बानियां दी, जिंदा कुर्बानियां दी। उसकी तरफ से भी कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है, आपका 2 किलो का जो गोश्त का पैकेट जाएगा उससे खुश हो जाएंगे, वो आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपको राह चलते हुए तवज्जो भी दिलाएंगे, याद दहानी भी करवाएंगे, ख्याल रखना भाई मेरे पास कुर्बानी नहीं है। हमारे माशरे में ये सब कुछ चलता है। ये ठीक है, आप गोश्त भेज दें, आपको सवाब भी होगा और उसके घर में चूल्हा भी जलेगा, ये भी सुन्नत है। लेकिन ये भी सुन्नत है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, आप एक से ज़ायद कुर्बानियां करने की ताकत रखते हैं,
तो जिंदा कुर्बानी करवाना दूसरे के घर में, ये भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। अल्लाह तुल जलाल वल इकराम हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।